धन लाभ के लिए चैत्र नवरात्रि में जरूर करें ये उपाय, माता रानी होंगी प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि में प्रमुख होती हैं, जबकि 2 अन्य गुप्त नवरात्रि होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल को समाप्त होंगी। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विधि पूर्वक कलश स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख संपत्ति बनी रहती है। कलश स्थापना के साथ भक्तों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और मां दुर्गा की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि इसे दुर्गा सप्तशती के साथ पढ़ा जाए तो विशेष लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ। नवरात्रि के 9 दिनों तक इन ग्रंथों का पाठ करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक दीप प्रज्वलित करें। देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन दीप जलाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों तक माता रानी की कृपा प्राप्त करने से सभी प्रकार के दुख, परेशानियां और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ये समय साधना, आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का होता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भक्ति, शक्ति और साधना का प्रतीक है। इस दौरान माता रानी की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। उचित विधि से व्रत और पूजा करने से भक्तों को देवी की कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन मंगलमय बनता है। नंबर 1, दीपक जलाने का उपाय। चैत्र नवरात्रि पर अगर माता रानी के सामने दिया जलाएं तो देवी मां की कृपा बरसाएगी। अखंड दीप जलाना शुभ फलदायी साबित हो सकता है। चैत्र नवरात्रि पर दिया जलाने का एक विशेष और आसान उपाय भी कर सकते हैं। अगर इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दिया शुद्ध घी से जलाएं तो माता रानी खुद चलकर घर आपके प्रवेश करेंगी और धन समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। यह उपाय कारगर हो सकता है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। अगर पूरा घर नकारात्मक शक्तियों का शिकार हो गया है और घर के सदस्य परेशान हैं तो नवरात्रि पर माता रानी के बीच मंत्र का 108 बार जाप करें और जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा और रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप लंबे समय से पैसे की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में चैत्र नवरात्रि के दिन माता जगत जननी जगदम्बा को प्रतिदिन 1 जोड़ी लौंग अर्पित करें। इसके साथ ही मां दुर्गा के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, कर्ज से पाएं मुक्ति। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन हाथ में 1 लौंग लेकर माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं में एक थे पंचजन्य शंख, जो कि कौड़ी के रूप में है। बता दें कि प्रारंभ काल में कौड़ी का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी हुआ, हालांकि धीरे धीरे मुद्रा का स्वरूप बदलता गया। कुछ वस्त्र तक इसका प्रयोग चौपड़ आदि खेलों में बतौर पासे भी किया गया। मां लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली कौड़ियों को तंत्र विद्या में भी विशेष। अगर आपके पास धन रुकता ही नहीं हो, यानी कि तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, इस परिस्थिति में पीली कौड़ी का प्रयोग करें। इसके लिए साधव चैत्र नवरात्र में मां लक्ष्मी को प्रणाम करके पीले रंग के कपड़े में पीले रंग की 7 कौड़ियाँ रखें। इसके बाद इसे तिजोरी में या जहाँ कहीं भी पैसे रखते हों उस स्थान पर रख दें। साथ ही मां लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में धन समृद्धि की बरकत करें। नंबर 5,
अगर आपको व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर नौकरी करते हैं और आय संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ऐसे में आपको बस इतना करना है कि चैत्र नवरात्र में शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की गेरा कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखना है। इसे आप जहां भी धन रखते हैं उसी स्थान पर रखना है। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वह आपके आय में वृद्धि करे, व्यवसाय में लाभ दिलाए। नंबर 6, धन समृद्धि की मनोकामना पूरी हो, इसके लिए चैत्र नवरात्र में कौड़ियों की विशेष पूजा काफ़ी फलदायी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी के भी पास कभी भी धन की कमी ना हो, किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो, तो इसके लिए आप हरे रंग के कपड़े में पीले रंग की गेरा कौड़ियाँ रखकर घर की उत्तर दिशा में छिपा दें। ऐसा करने से भगवान कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें कि कौड़ियाँ किसी को दिखाकर या बताकर नहीं रखनी है। नंबर 7, कौड़ियाँ न केवल धन समृद्धि लाती हैं बल्कि ये नकारात्मकता को दूर करती हैं। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में पीले रंग की गेरा कौड़ियाँ बांधकर टांग दें। ऐसा करने से घर में धन वैभव तो आएगा ही, साथ ही ये बुरी नज़र से भी बचाव करती है। कहा जाता है कि यह नकारात्मकता को दूर करने का भी सार्थक उपाय है। इसके अलावा पीले रंग की एक कौड़ी लेकर आप इसे ताबीज के रूप में भी पहन सकते हैं। इससे निगेटिव ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। नंबर 8, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व होता है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।